क्या आप जानते हैं, शेखावत राजपूत सिर्फ राजस्थान की धरती का फख्र ही नहीं, बल्कि एक ऐसा वंश है जिनका नाम आज भी शौहरत के साथ लिया जाता है। लेकिन उनका एक ऐसा नस्ब भी है जो वक्त की धूल में खो गया, भूल दिया गया, और आज हम उसे दोबारा जिंदा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं दास्तान नस्ब। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें। शेखावत नाम आज ताकत, इज्जत और वफा का निशान माना जाता है, लेकिन हर निशान एक कहानी से गुजरता है, एक आग से, एक इम्तिहान से। और शेखावत राजपूतों की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब राजस्थान की जमीन पर धूप भी तलवारों की चमक से शर्मा जाती थी, जहां हवाएं रेत के दामन में पुरानी दास्तानें संभाल कर चलती थीं। और उन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार गूंजता है, राव शेखा जी, शेखावत वंश के बनाने वाले। राव शेखा सिर्फ एक सरदार नहीं थे, वो एक मिसाल थे, एक ऐसी मिसाल जो आज भी हर राजपूत के दिल में जिंदा है। मगर इतनी शोहरत, इतना उरूज, फिर भी एक ऐसा नस्ब उनके गिर्द था जो धीरे धीरे धुंधला होता गया, लोगों की यादों से मिटने लगा, एक भूल गया नस्ब। आज हम दोनों कहानियां साथ साथ सुनेंगे, उरूज भी और वो भूली हुई लकीर भी। राव शेखा का जन्म एक शाही खानदान में हुआ, लेकिन तकदीर ने उनके साथ बचपन से खेल खेला। कहीं सियासी तनाव, कहीं घर के अंदर की रंगीन सियासतें, उन सब ने शेखा को मजबूर किया कि वो अपने आप को साबित करें। क्लैन्स बदलते गए, रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, मगर शेखा ने एक बात समझ ली, राजपूत नाम तभी रहता है जब इरादा पत्थर से सख्त हो और दिल रेत से हल्का। उनके जमाने में माटी से ऊपर उठना, एक इलाके को अपने दम पर बसाना, ये सब सिर्फ तलवार नहीं, अक्ल, सब्र और हिम्मत का इम्तिहान होता था। शेखा ने यही सब कुछ दिखाया, और धीरे धीरे उनके हवाले से शेखावती एक इलाके का नाम नहीं, एक पहचान बन गया। मगर इस सब के बीच एक नस्ब था, एक जिसका जिक्र शेखावत खानदान में बहुत कम होता था, एक जिसका खोज मैं आगे चलकर करेंगे। शेखावती की धरती अपने रंगों, हवेलियों और बहादुरी की कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस इलाके को ये रंग शेखावतों ने दिए। चुरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जमीनें शेखावतों के नाम की मोहर बन गईं। जहां शेखावत सरदार गुजरते, वहां अमन भी होता और कानून भी। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका इंटेग्रिटी, उनका इज्जत को जान से ज्यादा अहमियत देना, और उनका जंगे-जुरी दिमाग। शेखावतों ने सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि सुलह, समझदारी और रियासती हिकमत से अपना दायरा बढ़ाया। मगर हर उरूज के साथ एक खतरा भी होता है, और यहां खतरा था खानदानी राज, वंश की टूटी हुई कड़ी और वो नस्ब जो वक्त चुरा कर ले गया। हर खानदान के अंदर कुछ राज होते हैं, कुछ नाम जो किताबों में नहीं मिलते, कुछ लोग जिनका जिक्र रिवायतों ने छोड़ दिया। शेखावत खानदान में भी एक ऐसा ही नस्ब था। कुछ लोग कहते हैं ये वो शख्स था जिसका फर्जंद शेखावत घराने की बुनियाद का पहला कदम था। कुछ कहते हैं वो एक साइड ब्रांच थी जो रियासती सियासतों ने चुप करा दी। और कुछ लोग आज तक कहते हैं, अगर वो नस्ब जिंदा रहता तो शेखावती की कहानी कुछ और होती। इस नस्ब का जिक्र पुरानी रिवायतों में सिर्फ संकेत की सूरत मिलता है, एक ऐसा राजपूत जिसका खून शेखा जी से पहले या साथ में बहता था, लेकिन जिसका नाम किसी दफ्तर में नहीं, सिर्फ रिवायतों की सांसों में है। और शायद ये नस्ब उन्हीं लोगों का था जो जंगों और सियासतों के दरमियान गुम हो गए, इसलिए इसे भूल गया नस्ब कहा जाता है। शेखावतों की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग था। वो जंग करना जानते थे, लेकिन जंग से बचना उससे ज्यादा जानते थे। शायद इसी वजह से शेखावती रीजन इतना तेज उड़ा, हवेलियां बनी, ट्रेड बढ़ा, और एक वक्त आया कि शेखावती के लोग हिंदुस्तान में सबसे मशहूर बिजनेसमैन के नाम से जाने गए। उनके अंदर राजपूती गहरत भी थी और व्यापारी अक्ल भी। जमाना बदलता गया, अफसाने बदले, मगर शेखावतों की सोच ने इस इलाके को हमेशा एक कदम आगे रखा था। लेकिन जब दुनिया बदल रही थी, तब भी वो एक नस्ब, एक खानदानी कड़ी चुपचाप मिट्टी के नीचे साथ साथ चलती रही।
लोगों को तो नाम याद नहीं रहा, लेकिन कहानियों ने उसका साया महसूस किया। शेखावती सिर्फ जंगों और रियासतों की बात नहीं, यहाँ का कल्चर एक जिंदा तहजीब है। हवेलियों की दीवारों पर बनी तस्वीरें, वो रंग, वो नक्श आज भी एक जमाने की कहानी सुनाते हैं। शेखावत लोग अपनी जबान, अपनी बोली, अपने रीति रिवाज पर अब तक फक्र करते हैं। शादियां, त्योहार, ऊंट की सजीलपन और राणे वाले गीत, ये सब शेखावती की पहचान है। उनके खाने, उनका कपड़ा, उनका रहन सहन, सब में गहरी शान, एक सिंप्लिसिटी, एक सच्चाई। शेखावतों का एक रूल था, जिस जमीन को छुओ उसे बेहतर छोड़कर जाओ। इस कायदे ने उनको तख्तों से ऊपर उठकर लोगों के दिलों का हुक्मरान बना दिया। मगर इस शान, इस तहजीब, इस परंपरा के बीच वो भूल गया नस्ब आज भी चुप सा रहता है। शायद इसलिए क्योंकि हर खानदान को एक राज चाहिए होता है जो कहानी को गहरा बनाए। आज भी शेखावत राजपूत अपनी विरासत को अपनी सबसे बड़ी जायदाद समझते हैं। उनके लिए शेखावती के रंग, गीत, रिवाज सब उनके दिल में बसे हुए हैं। शेखावत नाम आज भी एक इज्जत का निशान है। चाहे सियासत हो, सेना हो या कॉमर्स, शेखावतों ने हर जगह अपना दम दिखाया। वो भूल गया नस्ब अब भी ढूंढने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि हम किससे आए थे और हमने कितना खो दिया। मगर एक बात पक्की है, शेखावत वंश की ताकत सिर्फ नाम में नहीं, उस रिवायत में है जो हर नई नस्ल तक ईमानदारी के साथ पहुंचती है। आज हमने शेखावतों का उरूज भी देखा, उनकी हिम्मत भी देखी, उनकी तहजीब भी देखी और वो भूल गया नस्ब भी जिसने इस कहानी को और गहरा और दर्दनाक बना दिया। हर खानदान के कुछ पन्ने गुम हो जाते हैं, मगर असली ताकत ये नहीं कि हम उन्हें ढूंढ लें, बल्कि ये कि हम उनकी विरासत को ईमानदारी से आगे बढ़ा सकें। शेखावत राजपूतों की कहानी हमें यही सिखाती है कि नाम ढूंढने में वक्त गुजर सकता है, लेकिन विरासत बनाने में जिंदगी लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दास्तान नसब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट शेयर करें। अगली कहानी में हम एक और राजपूत वंश का छिपा हुआ राज लेकर आएंगे, जो आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा।